हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट स्टील क्वांटिटी ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो दोस्तों बहुत बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब स्टील की क्वांटिटी मतलब स्टील साइट पे कितना अवेलेबल है या फिर स्टील साइट पे कितना आया है उसका वेट निकाल के आपको रिकॉर्ड कर लेना होगा। जैसे कि 10 mm का सरिया कितना वेट अभी अवेलेबल है, 12 mm का कितना वेट अवेलेबल है, 60 mm का कितना है, 20 mm कितना है, ऐसा आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और कई बार अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के अंदर है, बिल्डर के अंदर है, तो वो आपको पूछते हैं कि अभी साइट पे कितना स्टील अवेलेबल है और अभी और साइट पे कितना स्टील रिक्वायर्ड है, ठीक है, या फिर साइट पे कितना स्टील वेट आया है। तो इसके लिए दोस्तों हमें वेट कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर साइट पे स्टील अवेलेबल है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उठा के वेट तो नहीं कर सकते, इतना सारा स्टील लेबर से हम उठाएंगे फिर जहां पे वेट होता है वहां पे लेके जाएंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा और लेबर भी दोस्तों इतना खर्चीला हो जाएगा लेबर वर्क, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आसान तरीका आपको बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आप बिना स्टील को हिलाए, स्टील को जहां है वहीं पे रखकर आप उसका वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों स्टील का वेट कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे कैलकुलेट करता है, एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे किया है। सपोज दोस्तों हमारे साइट पे 10 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm साइट का का डायमीटर का जो स्टील है अभी अवेलेबल है। 10 mm स्टील को आपको क्या करना है, उसकी क्वांटिटी काउंट कर लेनी है कि 120 नंबर सभी अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास 12 mm के 50 नंबर ऑफ स्टील अवेलेबल है और 16 mm के 60 और यहाँ 20 mm है उसके दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर्स ऑफ स्टील साइट पे अवेलेबल है। और आपको पता ही होगा कि स्टील की जो स्टैंडर्ड लेंथ आती है वो दोस्तों 12 मीटर का स्टील आता है, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई जगह छोटे बड़े होते हैं बट मोस्ट ऑफली 99% 12 मीटर की लेंथ वाले स्टील आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 10 mm का डायमीटर वाला स्टील है जिसकी लेंथ 12 है और 119 नंबर अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यूनिट वेट कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। कई बार अगर आप स्टील ने ऑर्डर किया है तो उसमें यूनिट वेट जो है लिख के आता है जिसके जो रिपोर्ट होता है उसके अंदर। अगर नहीं है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। d²/162 ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिए, इससे हमें किसी भी स्टील का यूनिट वेट मिल जाएगा। इसके अंदर जो डी होता है वो डायमीटर ऑफ स्टील बार होता है mm में, ठीक है। तो इसको डी की जगह डायरेक्टली आपका जो डायमीटर है वो रख देना है, मतलब 10²/162 करेंगे तो उसका जो इसके करने के बाद हमें यूनिट वेट मिलेगा kg/मीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर स्टील, ठीक है, इसमें अगर हम ये काटे, अगर ये 1 मीटर है 10 mm का बार का 1 मीटर का वेट कितना है 6.20 kg, ठीक है। मतलब ये यूनिट वेट है, यूनिट वेट मतलब पर मीटर कितना वेट है। तो हमारे पास अब पर मीटर वेट आ गया। अब दोस्तों हम 10 mm का अगर हमें वेट कैलकुलेट करना है तो हम सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि टोटल वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर है वो, ठीक है। ये पर मीटर वेट है, ठीक है। ये क्या है, kg/मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें वेट किसमें मिलेगा, kg में मिलेगा। तो 892.8 kg दिसना वेट दोस्तों 10 mm का आ गया। उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब यूनिट वेट ऑफ इसका कैलकुलेट करेंगे 12 mm का जो स्टील है उसका। तो d²/162 है, मतलब 12²/162 करेंगे। 12²/162 करेंगे तो उसका जो यूनिट वेट है, तो उसका जो यूनिट वेट आएगा वो करीबन आएगा 0.89 kg/मीटर, ठीक है। अब हम वेट कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट हम कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन आपको पता ही होगा कि यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स। तो यहाँ पे यूनिट वेट कितना है हमारा 0.89, राइट, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 12 मीटर की आएंगी, नंबर्स कितने हैं 50। तो इसका जो टोटल वेट आ जाएगा वो करीबन होगा दोस्तों 534 kg, ठीक है। 534 kg उसका हाँ 534 kg यहाँ पे उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 mm की बात करें तो 16 mm की बेस से हम क्या करेंगे, यूनिट वेट पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 16²/162 इज इक्वल टू उसका यूनिट वेट आएगा करीबन
58 kg पर मीटर। अब उसका टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेट इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेट। यूनिट वेट कितना है 1.58, उसकी लेंथ कितनी है राइट 12 मीटर और नंबर्स कितने हैं उसके 60। तो ये टोटल वेट हो जाएगा दोस्तों करीबन 1137.6 kg। देखिए ठीक है। और उसी तरह से 12 इसका भी कैलकुलेट करेंगे। 20 mm का यूनिट वेट इज इक्वल टू 2.46 kg पर मीटर। कहां से आया देखिए 20 स्क्वायर अपॉन 162 करने के बाद ये आंसर हमें मिलेगा। अब टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेट इज इक्वल टू यूनिट वेट 2.46 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स, तो ये करीबन आ जाएगा 885.6 kg। ठीक है। अब तो दोस्तों अब इसका टोटल वेट कर लेते हैं। ये टोटल स्टील अवेलेबल ऑन स्टाइल, टोटल स्टील अवेलेबल राइट, तो 892.8 kg प्लस, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये टोटल 534 और ये 1137.6 प्लस 885.6, तो ये समझ लीजिए आप टोटल मिला के ये हमारा हो जाएगा 3450 kg, यहाँ पे 3.502 टन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप बता सकते हैं कि 3450 kg स्टील अवेलेबल है, या फिर 3.45 टन स्टील हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पे अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टील है उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, बिना इसको कहीं किसी वजन कांटे पे लेके जाके वेट किए बिना ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट।